जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, ये 153 अरब सिर्फ पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, वो भी तकरीबन 72 अरब का नुकसान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं जमील अहमद शाइक। बिजली के बिल देखते ही पाकिस्तान के हर शहरी का शहरी बिलबिला उठा और इतने महंगे बिल के एक आम आदमी उनको अदा करने से ही कासर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बिल इतने महंगे बिजली क्यों हुई, रेट में इजाफे का ज़िम्मेदार कौन है, और क्या निगरान हुकूमत जो कह रही है कि हम रिलीफ देने जा रहे हैं, कोई इसमें रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता। इन सब पर बात करते हैं आज। और इससे पहले ये कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश है, इनके हाँ क्या रेट हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो जब से पाकिस्तान की माशी मामलात इंतहाई यानी ख़राब हुए, तो उसके बाद हर एक चीज़ में यानी उसके रेट्स में बड़ा इजाफा देखने में आता है। और बिजली के बिलों को अगर हम ख़ास तौर पर देखें तो ये उस वक्त से पाकिस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है जब से IPPs को यहाँ पर लाया गया और महंगी बिजली हुकूमत पाकिस्तान IPPs से लेकर सस्ती बिजली लोगों को फराहम करती रही। और इसमें एक बहुत बड़ा खसारा उस वक्त भी था, और जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो तकरीबन 1200 अरब के करीब ये खसारा था, जो उनके जाते वक्त 2600 अरब तक पहुँचा। और ये खसारा एक इमरान खान साहब की हुकूमत का नहीं है, यानी हमेशा से जब से IPPs आए ये खसारे में इजाफा होता रहा। और अब जबकि IMF के साथ इनकी डील हुई है और इसमें इस खसारे को कम करने की बात हुई है, तो वो पिछले खसारे भी आवाम पर डाले जा रहे हैं। अब देखते हैं कि पड़ोसी ममालिक में इसके क्या रेट्स हैं। इसको रिपोर्ट किया है जावेद चौधरी साहब ने। पाकिस्तान में इस वक्त एक यूनिट जो है वो 53 रुपए का आ रहा है। 53 रुपए का एक यूनिट आपको पड़ रहा है टैक्सीज वगैरह को मिला के। उसके मुकाबले में आप बांग्लादेश में चले जाएं तो बांग्लादेश में पहले तो मैं थोड़ा सा वेरिएशन बता दूं डॉलर्स की और टका जो उनकी करेंसी है उसका, कि वहां पे $1 जो है 110 टका का है यानी बांग्लादेश में, और पाकिस्तान में मार्केट के अंदर 317 रुपए का $1 है इस वक्त। इससे आप अंदाजा लगा लें कि 3 गुना महंगा डॉलर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है, और बांग्लादेश में जो है 3 गुना सस्ता डॉलर है। वहां पे जो एक यूनिट है, जो एक यूनिट वहां पे बिजली का है वो है 6 टका और 7 उनके यानी 6.7 टका का, यानी आप समझे कि 6.25 टका का एक यूनिट वहां पे आता है। इसको अगर आप पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें, यानी जो एक बांग्लादेशी टका है उसके पाकिस्तानी रुपए आते हैं 2 रुपये 57 पैसे, यानी आप समझे 3.25 रुपये का आपको एक टका पड़ता है। और इसको जब हम डॉलर्स के साथ कन्वर्ट करके देखते हैं तो बांग्लादेश के अंदर जो बिजली है उसका पर यूनिट 12 रुपये 60 पैसे, यानी पाकिस्तान में 53 रुपये और बांग्लादेश के अंदर 12 रुपये 60 पैसे पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक। और वहाँ पे भी याद रखें सूरत इसी टाइप की है। वहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा कोई तेल नहीं निकल रहा, वहाँ पे भी कोई गैस के ज़खायर नहीं है कि उनको बिजली फ्री पड़ रही है। वो भी इसी तरह बाहर से तेल ख़रीदते हैं या फिर पन बिजली है जो पानी से बनाने वाली बिजली है उसके ज़रिए गुजारा करते हैं। लेकिन वहाँ पे 12 रुपये 60 पैसे का यूनिट पड़ रहा है। उसके बाद आप इंडिया में चले जाएँ। इंडिया में इस वक्त जो पर यूनिट है वो 3 रुपये से लेके 5 रुपये है, यानी जो लोएस्ट रेट है वहाँ पे वो 3 रुपये और जो हाईएस्ट है वो 5 रुपये है। और ये जो 3 रुपये और 5 रुपये ये इंडियन है, इंडियन याद रखिए। अब वहाँ पे हम डॉलर को देखें तो इंडिया में डॉलर मिलता है 82 रुपये 55 पैसे का, यानी 82.55 पैसा, ये इसका $1 आएगा। और ये इंडियन रुपये याद रखिए, ये पाकिस्तानी रुपये नहीं है। तो इंडिया में जो एक यूनिट है वो है 3 रुपये से लेके 5 रुपये तक, ठीक है। और अब अगर जो इंडिया के अंदर डॉलर रेट है उसको अगर कन्वर्ट करके देखें तो फिर जो इंडियन रुपये और पाकिस्तानी रुपये का जो फ़र्क है वो ये है कि अगर हमने एक इंडियन रुपया लेना हो तो हमें उसके बदले में 3 रुपये 63 पैसे देने पड़ते हैं पाकिस्तानी, यानी हम 3 रुपये 63 पैसे पाकिस्तानी देंगे तो हमें एक इंडियन रुपया मिलेगा। और इस इंडियन रुपये को अगर हम पाकिस्तानी करेंसी के साथ ज़रा कन्वर्ट करके देखें तो हमें वहाँ पे एक यूनिट 13 रुपये का पड़ेगा पाकिस्तानी रुपये का। तो पाकिस्तान के अंदर बिजली कितने की है? 53 रुपये के। बांग्लादेश में कितने की है? 12 रुपये 60 पैसे की। इंडिया के अंदर अगर लोएस्ट लगाएं 3 रुपये यूनिट के हिसाब से तो वहाँ पे कितने की पड़ती है? 13 रुपये की। और डॉलर्स का जो वेरिएशंस है वो देख लीजिए। टका जो है बांग्लादेशी वो 110 रुपये का,
और इंडियन जो रुपया है वो 82 रुपये 55 पैसे, और जो पाकिस्तान में डॉलर है वो है 317 रुपये। तो अब आप इस सारे खेल को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि पाकिस्तान में बिजली लोग अफोर्ड नहीं कर सकें, और ये सिलसिला अगर इस तरह जारी रहा तो यकीन करें कि पाकिस्तान में बिजली शट डाउन हो जाएगी। उसी ममालिक के रेट देखने के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, क्या वो कोई रिलीफ दे सकती है या नहीं दे सकती। इस हवाले से अगर देखा जाए तो हुकूमत पाकिस्तान जो निगरान सेटअप है उसके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की है, उसमें वो कितनी कामयाब हो सकती है और बिजली के जो रेट में इजाफा है वो किन बुनियादों पर है। शायद हाकान अब्बासी साहब ने गुज़श्ता रात एक इंटरव्यू में और एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए इसकी तफसीलात बताई हैं। पेचीदा मसला है, इतना इसको बड़ा लाइटली लेते हैं और बदकिस्मती से इसको हल करने की कोशिश नहीं की गई। ये इशू नज़र आ रहा था कि ये इशू आएगा काफ़ी अरसे से, इसको किसी हुकूमत ने भी हल करने की कोशिश नहीं की। इसके कुछ हल हैं लेकिन उसमें वक्त भी लगेगा और उसके लिए कुछ मुश्किल फैसले भी करने होंगे। बहरहाल अब तो बिल आ गए, क्या हुकूमत जिसे हम रिलीफ कहते हैं वो दे सकती है? रिलीफ क्या है कि पैसे हुकूमत बिल हुकूमत पे कर दे, ये रिलीफ होती है। ठीक, बिल का एक हिस्सा हुकूमत पे कर दे, ठीक, ये हुकूमत नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकती क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। आप चाहें तो सारे पाकिस्तान के बिल अदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कर्जा लेना पड़ेगा इजाफी। जब आप वो लेंगे तो आप एक गैर जिम्मेदार मुल्क बन जाएंगे कि आप कर्जे लेकर बिजली के बिल अदा करें। तो IMF से भी आपकी यकीनन ये कमिटमेंट्स होंगी, हम ये इसके सब्सिडी होगी ना, नहीं देंगे तो सब्सिडी अब नहीं दे पाएंगे। तो बिल हैं, बिल ज़्यादा हैं, उसकी बढ़ने की वजूहत में बयान कर देता हूँ। इसका एक हल है मौजूदा इस वक्त जी, वो ये है कि इस बिल को स्टैगर कर दें। अच्छा, इसको किस्तें बना दें, जब सर्दियों में बिल कम होते हैं ये वहाँ पर ऐड कर दें। यानी ये जो इस महीने का बिल है, अगले महीने का बिल है, ये 2 महीनों के बिल जो है अगस्त और सितंबर के, इनकी किस्तें बनाकर और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च उन महीनों में ऐड कर दें ताकि लोगों को रिलीफ मिल जाए। तो यही हल नजर आता है आज अवाम को रिलीफ देने का, ठीक, कि उनको ये बिल आज ना देने पड़े। हाँ। वो एक हिस्सा आज दे दें जो अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी आप 4-5 किस्तें वो जो आप फरमाया कि सर्दियों में जब कम हो, यही हल नजर आता है। अब मसला है क्या और क्यों है? मसले में बहुत से पहलू हैं। हमारा फेवरेट जो इसकी वजह हम बयान करते हैं कि हमने बड़ी महंगी बिजली लगा ली है, आपने सुना होगा जी IPPs है। ठीक, IPPs हुकूमत पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई। उन्होंने कहा जनाब ये एक डॉक्यूमेंट है, ये इसे हम कहते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट, ये मैंने बना के रख दिया। ये एक और डॉक्यूमेंट है इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, सॉवरेन गारंटी है, और ये एक तीसरा नेपरा ने टैरिफ दे दिया, तुम यहाँ साइन करो और बिजली लगा दो, हम बिजली आपसे खरीदेंगे, जब हम खरीदेंगे तो फ्यूल की कीमत भी दे देंगे। ये हुकूमत पाकिस्तान ने कहा, उस आदमी ने नहीं कहा, और सॉवरेन एग्रीमेंट है, उसने आपको यहाँ पर पिस्तौल नहीं रखा कि मुझे रेट दे दो, ठीक है। अब हम लोगों को कहते हैं तुम सारे चोर हो। अब हम कहते हैं बड़ी महंगी बिजली तुमने लगा दी है, तुम सारे चोर बन गए। तो अब आपकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म। भाई आपने सारे कुछ डॉक्यूमेंट दिए, किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। रिको डिक भी RK हर जगह हम ऐसे रिको डिक को आप अलग देख लें। अब बिजली महंगी क्यों हो रही है? बिजली महंगी इसलिए हो रही है, अभी ये महंगी के अलावा इसको और एक बड़ा संजीदा पहलू और भी है। पहली बात है डॉलर, बिजली डॉलर्स में है, फ्यूल भी डॉलर्स में है, वो भी डॉलर्स में है। IPPs एग्रीमेंट में डॉलर का सारा बिजली होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में है ना। ठीक, मैं अगर डॉलर में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक, तो उस वक्त डॉलर में इन्वेस्ट किया तो 105 रुपए का था, अगर आज वो 305 का हो गया है तो मेरा कसूर तो नहीं है ना। मैंने तो डॉलर में इन्वेस्ट किया, मैं तो रिटर्न डॉलर में लूंगा। टैरिफ में आपने रिटर्न डाला, मैंने नहीं डाला, और वो एग्रीमेंट में है, एग्रीमेंट में है। अब आप कहते हैं उसका फ्यूल रेट वो भी आपने लिखा हुआ है कि उसके मैं हीट रेट ऑडिट कराऊंगा। ये हम जरा अपने वादे से हटते हैं इस बात पे। तो फिर जब आप डॉलर महंगे हो गए, बिजली महंगी हो जाएगी। फ्यूल प्राइसेस जब महंगी होंगी तो बिजली महंगी हो जाएगी, ठीक है। हमारी हर चीज डॉलर्स में है, और जब दुनिया में एक कमोडिटी का सुपर साइकिल है, तेल भी महंगा है, कोल भी महंगा हो गया है, आपके थर का कोयला उसके अंदर भी एलिमेंट्स है डॉलर के, वो भी महंगा हो जाता है उसके हिसाब से, ये भी महंगाई आ गई।
फिर एक बड़ा मसला पैदा हुआ है जो जिसको हम देखते नहीं है कि आपकी इकोनॉमिक डाउनटर्न है, आपकी बिजली की कंजम्पशन गिर गई है। तो आपने मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में जो इसको दूर करने के लिए पावर प्लांट्स लगे थे, जिसमें 4 LNG के थे, 3 कोल के थे, कुछ थर के लगे, कुछ न्यूक्लियर लगे, कुछ हाइडल ऑनलाइन आ गए। वो तकरीबन 12,000 मेगावाट के करीब बिजली लगी थी, कमोबेश 11-12,000। जी, ये सारी नई बिजली थी। इसके कैपेसिटी चार्जेस हैं मियां नवाज शरीफ के जमाने। जी 13 से 18 तक, ठीक, और ये बड़े कंपैरेटिव रेट्स पे लगी। ये एफिशिएंट बिजली है, ठीक, ये इनएफिशिएंट बिजली नहीं है। अगर ये ना लगते और आप पुराने प्लांट्स इस्तेमाल कर रहे होते आज, तो आपका बिजली का जो अब ये बिल देख रहे हैं ना, ये 50% और होता। ये बात भी समझने की है। तो अब जब आपके इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया, वो प्लांट लगे हुए हैं, उनके कैपेसिटी चार्जेस मौजूद हैं, आपकी कंजम्पशन डिमांड कम हो गई है, तो आप कॉस्ट बढ़ गया। आप उनको चला नहीं सकते। अब वो कैपेसिटी चार्जेस सारे आपके बिल पे ऐड हो जाते हैं, तो बिल बढ़ गया। ये प्रॉब्लम्स पैदा हो गए। इसके अलावा एक चोरी का लिमिट भी है। जो चोरी होती है बिजली, और जो आप बिल कलेक्ट नहीं कर पाते। मसलन अभी मुझे किसी ने भेजा था कि जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, ये 20, 21, 22 के नंबर्स हैं, जिसे हम लॉसेस कहते हैं, यानी जी। जो नेपरा ने अलाउ किए उससे ऊपर के लॉसेस। ठीक, ये 153 अरब सिर्फ पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हैं लॉसेस, जी। व्हिच मींस यू कांट कलेक्ट, राइट, जी, स्टोलन, जो उन्होंने बिजली मिली उनको, और पे नहीं, उन्होंने 153 अरब कम वापस पे किया। ये सिर्फ एक का है, और इसमें कोई भी बड़ी जिम्मा नहीं है। 193 बिलियन, 153 153 बिलियन सिर्फ एक पेशावर इलेक्ट्रिक। ये नंबर्स हैं, मेरा ख्याल दुरुस्ती होंगे, 20, 21, 22 के हैं। जो आपका लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, वो भी तकरीबन 72 अरब का नुकसान है। जो आपकी मुल्तान की है, 75 अरब का नुकसान है। सारे सूबे इसमें मुलव्वस हैं। हैदराबाद है, हैदराबाद में भी 45 अरब का, सक्खर में 43 अरब का, कोयटा में 46 अरब का। तो हर जगह चोरी भी हो रही है, और आप बिल भी नहीं कलेक्ट कर पा रहे, और कुछ जगह पे जो लॉसेज, टेक्निकल लॉसेज अलाउ किए हैं नेपरा ने, उससे आपके टेक्निकल लॉसेज भी ज्यादा है। तो यानी कि मामलात, फिर ये तो बहुत, आपने जो फिगर्स बताई, तो दिस गोज इनटू ट्रिलियंस। इसका ये मतलब 520 के नंबर हैं। मैं इसकी दुरुस्ती का नहीं कह सकता, बट ये नंबर मेरे पास आए हैं, मैं इनको दुरुस्त समझता हूं। फिर इसकी जगह आप एक और बात भी देख लें, एक जगह कोई लॉस नहीं है। एक पाकिस्तान में बड़ा सेगमेंट है जहां बिजली कंज्यूम होती है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होती है, वहां कोई लॉस नहीं है। के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हो गया ना, वहां उसके और रफड़ है, जो रफड़ है, आप छोड़ दो रफड़ू, लेकिन आपका मसला नहीं है। आपकी जेब से तो कुछ नहीं किया ना। नहीं, वहां भी तो रोना रोते हैं लोग कि जी बिजली महंगी हो गई, ये हो गया। महंगी होगी, आपको ये नुकसान तो ना हुआ ना। 520 अरब में अगर कराची में भी आपकी ओनरशिप होती, आप यकीन करें कम से कम 100 अरब, और मेरा ख्याल है 150 अरब का नुकसान वहां भी होता आपको साल का। इसलिए ये बात समझने की है कि इसका एक ही हल है, उसका नाम है प्राइवेटाइजेशन। डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें। हम बहुत से यूनिट जो है बहुत सस्ते बेचते हैं, बहुत ही ज्यादा सस्ते, 8 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए। ये आपको खत्म करना पड़ेगा। 40-40 के भी हैं जो टॉप ऑफ द, नहीं, आप 45-50 के भी चले गए। तो आपको ये बहुत सस्ते हैं ना, इनको खत्म करना पड़ेगा। उन लोगों को, वो लोग जनरली आपको बिस्क के अंदर भी वही लोग मिलेंगे। अब लोग कुछ अगर आप उधर पैसे ज्यादा सब्सिडी अगर देनी है तो उधर उनका रेट बढ़ा दे, ओवरऑल रेट कम कर दें, उनको बिस्क से डायरेक्टली सब्सिडी दे दें, जहां मर्जी खर्च करें। लेकिन यहाँ नहीं, जब आप 4-8 रुपए का यूनिट देंगे, फिर लोग बेदरेक खर्च करते हैं, फिर बेदरे खर्च करते हैं। इसको हम जिसको लाइफ लाइन कस्टमर, उसके रेट को आपको देखना पड़ेगा। और फिर जो स्लैब्स हम बनाते हैं ना, इसमें हमेशा हम गलती करते हैं। वो आपने देखा होगा कि आपके 2 यूनिट बढ़ गए तो आपका रेट जो है डबल हो गया। यानी 198 यूनिट का बिल आया, लेट से 15,000 रुपया, तो 202 यूनिट का रेट बिल आया 30,000 रुपया। ये जरा स्लैब्स का जो स्लोप है, आपको उसको देखना पड़ेगा।